जय हिंद दोस्तों। जिज्ञासा द क्वेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। यहां हम आपको करंट अफेयर्स से संबंधित जानकारी देते हैं और यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध कराया जाता है ताकि दोनों माध्यम से तैयारी करने वाले छात्र इससे लाभान्वित हो सकें। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नई दिल्ली में मुलाकात की है। उन्होंने भारत में कोविड-19 समस्या और अफगानिस्तान में चल रही समस्या पर चर्चा की। उन्होंने विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बात की और इसके अलावा उन्होंने दुनिया के विभिन्न मुद्दों पर भी बात की। ब्लिंकन ने भारत को यह भी आश्वासन दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तान में भारत के हितों की रक्षा करेगा। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि जो क्वाड यानी कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसका फुल फॉर्म है, यह एक सैन्य संगठन नहीं होगा। क्वाड के सदस्य देश हैं भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। नेक्स्ट, अफगानिस्तान के कई हिस्सों पर कब्जा करने के बाद तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल चीन पहुंचा है। तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने बताया है कि यह प्रतिनिधिमंडल चीन के निमंत्रण पर वहां गया है। यह प्रतिनिधिमंडल मुल्ला बिरादर के नेतृत्व में गया है। तालिबान ने चीन को यह आश्वासन दिया है कि वह अपनी धरती का उपयोग किसी को भी चीन के विरुद्ध करने की इजाज़त नहीं देगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने चीन में तालिबान के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। नेक्स्ट, सऊदी अरब में रेड लिस्ट देश सूची में शामिल देशों की यात्रा करने से परहेज करने की सलाह दी है। यह कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सऊदी अरब ने 13 देशों को रेड लिस्ट में रखा है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस पर 3 साल के लिए विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस रेड लिस्ट में भारत समेत 13 देश हैं। ये 13 देश हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, इजिप्ट, इथियोपिया, लेबनान। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से लगातार हो रही बारिश के कारण सिंध नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है। इसके कारण वहां पर एनडीआरएफ की 2 टीमें लगाई गई हैं। यहां के किश्तवाड़ जिले में बाढ़ आ जाने के कारण 7 लोगों की मृत्यु हो गई है और लगभग 27 लोग अभी लापता हैं। 12 लोगों को बचा लिया गया है। नेक्स्ट, अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई है। दोस्तों, आपको पता होगा पिछले साल अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में नगानो कराबाख को लेकर काफ़ी भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें दोनों तरफ के सैकड़ों सैनिक हताहत हुए थे और शहर में रहने वाले लोग भी काफ़ी इससे प्रभावित हुए थे। अभी हाल में जो झड़प हुई है उसमें कुछ आर्मीनियाई सैनिकों के मारे जाने की सूचना है और इसमें 2 अजरबैजान के सैनिक घायल भी हुए हैं। और यह जो हिंसक झड़प हुई है उसमें रूस का हस्तक्षेप हुआ है और रूस के इंटरवेंशन के बाद दोनों देशों में सीज़ फायर हुआ है। यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि जो कि मैंने बताया पिछले साल ये युद्ध हुआ था और यह एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। एक्चुअली बात यह है कि नगानो काराबाख जो कि अभी आर्मीनिया के पास है, पर अजरबैजान अपना कब्जा करना चाहता है क्योंकि वह कहता है कि यह जो है भूमि का हिस्सा वह अजरबैजान को बिलोंग करता है, उससे संबंधित है और इसी के कारण दोनों में रह रहकर झड़पें होती रहती हैं। पिछला जो युद्ध हुआ था वह लगभग 6 सप्ताह तक चला था। नेक्स्ट, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से टेलीफोन पर बात की है। इन दोनों के मध्य कोविड-19 एवं जलवायु परिवर्तन को लेकर बात हुई है। अभी हाल में ही अमेरिका ने नेपाल को लगभग 15 लाख कोविड वैक्सीन दिए हैं, जिससे कि वह अपने यहाँ फैले कोरोना को नियंत्रित कर सके और इसके अलावा कोविड से लड़ने के लिए अन्य चिकित्सीय उपकरणों को भी नेपाल में भेजा है। नेक्स्ट, 1988 ईस्वी में ईरान में जो नरसंहार हुआ था उसमें हामिद नूरी को, जिसकी उम्र करीब 60 साल है, को 4 अन्य लोगों के साथ जिम्मेदार ठहराया गया है। दोस्तों, आपको जहां तक पता है कि ईरान और इराक के बीच में 1988 के समय युद्ध हुआ था और जिसमें कि कई सारे लोग मारे गए थे दोनों देशों में। ईरान में लगभग 5000 लोगों को पूरे देश भर में फांसी की सज़ा भी दी गई थी, जो कि माना जा रहा था कि वे इराक के लिए काम कर रहे थे या जासूसी कर रहे थे। हामिद भी 2 साल से स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में रह रहा था और उसको वहाँ पर इस अपराध के लिए सज़ा दी गई है, उसको वहाँ अरेस्ट किया गया है। नेक्स्ट, अमेरिका का कहना है कि उसे सैटेलाइट सूत्रों से पता चला है कि सिंजियांग प्रोविंस जो कि चीन में है, वहाँ पर चीन अपना दूसरा नया शाइनो न्यूक्लियर फील्ड बना रहा है।
फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने कहा है कि यहाँ पर पहले से ही भूमिगत नाभिकीय गतिविधियाँ चल रही हैं। दोस्तों, आपको पता है कि सिंगजियांग प्रोविंस जो है वो चीन के पश्चिमी भाग में पड़ता है, जिसके वेस्ट में तुर्किस्तान है और आपका अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर भी इससे लगता है। और यह जो इलाका काफ़ी चीन के लिए सूटेबल है, क्योंकि यहाँ एक तो आबादी कम है और प्लस निर्जन क्षेत्र है ये। तो यहाँ इस तरह की गतिविधियाँ चलाने के लिए उसके पास बहुत सारे सुविधाएँ उपलब्ध हैं। और अमेरिका का यह भी कहना है कि चीन यहाँ पर नाभिकीय मिसाइल्स और उसके लॉन्चिंग पैड्स को जमा कर रहा है। नेक्स्ट, भारतीय एयरफोर्स ने राफेल विमानों के दूसरे स्क्वाड्रन को हाशिमारा एयरपोर्ट पर आधिकारिक रूप से उतार दिया है। हाशिमारा एयरपोर्ट ईस्टर्न एयर कमांड EAC के अंतर्गत आता है। यह एयरपोर्ट पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में स्थित है। यह एयरपोर्ट सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्षेत्र चीन तिब्बत सीमा के निकट है। भारत में अब तक कुल 23 राफेल विमान आ चुके हैं और 13 और राफेल विमानों की डिलीवरी होनी बाकी है, यानी कुल 36 राफेल विमान भारत में आने हैं। नेक्स्ट, भारत में 2020 की तुलना में 2019 में लगभग 23% अधिक बिजली गिरने की घटनाएं हुई हैं। आप लोग हमेशा न्यूज़पेपर वगैरह और न्यूज़ में देखते हैं कि अमुक जगह बिजली गिर गई जिसमें कई सारे लोग मारे गए। खासकर ये जो गांव देहात में जहां पर खेती वगैरह की जाती है, वहां इस तरह की काफ़ी घटनाएं होती हैं। और ऐसा माना जाता है कि भारत में हर साल लगभग 3000 लोग आकाशीय बिजली गिरने से मरते हैं। अभी हाल में ही आसाम में एक घटना हुई थी। यहाँ पर इंसान तो नहीं, लेकिन लगभग 18 हाथी मारे गए थे। हाथियों के एक झुंड पर बिजली गिरी थी और जिसके कारण समझिए कि मतलब 18 की संख्या में हाथी मारे गए थे, जो कि एक मतलब देश में एक पहली इस तरह की घटना मानी जा रही है। और इंसान तो हर साल बहुत बड़ी संख्या में मारे जाते हैं। और माना ये जाता है कि खासकर बरसात के समय में जब मानसून के बादल भरे रहते हैं आसमान में, तब बादल गरजने के यदि 30 सेकंड के अंदर आपको आसमान में बिजली मतलब लाइटनिंग दिखाई पड़ती है, तो समझिए कि उस जगह पर बिजली गिरने का खतरा है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कोई वहाँ जमा हुआ पानी वाला कोई खेत है या कोई नदी नाला है, तो उससे दूर हो जाना चाहिए और हो सके तो कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर चला जाना चाहिए। और अगर ये सब संभव ना हो तो वहीं पर बैठ जाना चाहिए एक सूखी जगह पे, और अपने सर को बैठ करके घुटनों के अंदर कर लेना चाहिए झुक करके, जैसे कि समझिए क्लास में जो पहले मुर्गा बनाते थे बच्चों को, उस तरह की पोजीशन में, जिसमें कि आपका बॉडी जो है एक लीनियर शेप में ना रहे। क्योंकि लीनियर शेप में होने के कारण भी जो बिजली है, लाइटनिंग है, वो मतलब सर पे या कंधे पर गिरने का खतरा बना रहता है। और ख़ासकर इस समय दौड़ना नहीं चाहिए। जो आसाम में जो हाथियों पर जो बिजली गिरी है, उसमें जो झुंड जो था वो दौड़ करके जा रहा था। तो जो मूवमेंट होती है बरसात के समय में, तो उस मूवमेंट के कारण भी ये माना जाता है कि आकाशीय बिजली गिरने की घटना होती है। इसलिए खेतों वगैरह में दौड़ना नहीं चाहिए, चुपचाप खड़ा हो जाना चाहिए। और ना हरे पेड़ के नीचे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हरा पेड़ जो होता है बारिश के समय वो भी जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन जाता है। और ना ही किसी धातु वाली चीज़ को छूना चाहिए या खड़ा होना चाहिए, जैसे बिजली का पोल हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, क्योंकि वो भी जो है लाइटनिंग को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। दोस्तों, यह था आज का करंट संबंधी जानकारी। आपसे यह निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। और आप इसे अपने स्टडीज़ ग्रुप में, सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं। और आप अगर हमसे कुछ कहना चाहते हैं और आप अगर हमें कुछ सुझाव दे सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें, इसका स्वागत करेंगे हम। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।